हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम को देख रहे हैं। नियम देखिए, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आए तब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कहने का मतलब ही कि हिंदी वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी आप पहले लिख दीजिए, इसके बाद शेष वाक्य नियम नंबर 1 की तरह। चलिए सूत्र में देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, इसके बाद कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करिए, फिर सब्जेक्ट माने कर्ता लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिए। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप कर्ता कर्म क्रिया अलग करना सीखिए। ई कर्ता है, फिर ए कर्म है, फिर ई क्रिया है। इसके बाद कौन सा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, कैसे। तो क्या कह रहा है सूत्र की, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो हाउ माने कैसे। इसके बाद कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करिए। तो कर्ता आपका वह है, देखिए पुरुष वाक्य है कि स्त्री वाक्य, लिखता। अगर लिखती होता तो स्त्री वाक्य होता, लिखता है तो पुरुष वाक्य यानी ही आएगा। तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। डज के बाद कर्ता लिखिए ही, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, लिखता, राइट माने लिखना, इसके बाद ए, फिर अंत में ऑब्जेक्ट माने कर्म, पत्र, लेटर माने पत्र, लेटर लिख दिए। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। चलिए इसमें कर्ता कर्म क्रिया अलग करिए। कर्ता कर्म क्रिया, फिर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, वेन माने कब या जब। तो सूत्र के हिसाब से मान रखिए, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए जो बीच में आया है, वेन माने कब या जब। इसके बाद फिर डज या डू, तो आपका कर्ता दे माने वे है, तो बहुवचन में है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगाइए डू। फिर सूत्र में सब्जेक्ट माने कर्ता दिया है तो दे माने वे। इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या थी, गो माने जाना, गो लिख दिए। इसके बाद टू शब्द यानी को शब्द छिपा है तो टू लगाइए। फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या है, बाजार, मार्केट लिख दीजिए, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। एक कर्ता है, एक कर्म है, फिर एक क्रिया है। धन्यवाद।